गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक लव रीडिंग पर या इमोशनल रिलेशनशिप या इस तरह का कोई कोई रीडिंग नहीं होगी। आज का टॉपिक होगा आपकी सेल्फ एनालिसिस पर। और ये टॉपिक कुछ इस तरह का है कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशन या कौन से ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर हैं। अब ये बड़ा बहुत ही ट्रिकी सा टॉपिक इस वजह से है कि हमें तो बहुत सारे रिलेशंस हैं हमारी लाइफ में, और बहुत सारी सिचुएशंस हैं जॉब पर, वर्क पर, एजुकेशन में, लव लाइफ में, फैमिली में, मैरिड हैं तो इन लॉज में, या इंगेज्ड हैं तो फियांसे या उनकी फॉर्म में। अब क्या वाकई ये जितनी भी बातें मैंने अभी कही हैं, क्या ये वाकई इनमें कुछ ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपसे इनसिक्योर होते हैं? अब ये हमें पता कैसे चले, उसके ऊपर मैं आज ये रीडिंग करना चाह रही हूँ कि आपसे, आपके वजूद से या आपसे कौन इनसिक्योर है। ये रीडिंग किसी भी फील्ड में जो है वो रेजोनेट होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशनल करियर में, अगर आप वो प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपके कोलीग्स के फॉर्म में, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप इन रिलेशनशिप हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की फॉर्म में। तो इसके ऊपर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई मस्ट से कि आप अपने ही बारे में इस वक्त अपने ऊपर फोकस करें और गाइडेंस मांगें यूनिवर्स से कि कौन है जो आपकी वजह से इनसिक्योर है। और ये देखें, सबसे अहम बात कि अगर कोई आपसे इनसिक्योर है तो इसकी सबसे पहली जो रीज़न है ना वो ये कि आप अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बाज़ दफ़ा हमें ख़ुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, और हम हालात का और लोगों का मुकाबला करते रहते हैं। तो शायद अब हम देखेंगे कि इन कार्ड्स के थ्रू सबसे पहली बात यही रिवील हो कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट ही कैसी है जिसकी वजह से लोग आपसे इनसिक्योर फील करते हैं। तो लेट्स सी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि कौन मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर है। क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों को मेरे व्यूअर्स से। ओके, 4 of Wands, the Temperance। आपकी लाइफ में फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द टेम्परेंस सेजिटेरियस, एंड विद द वॉन्ड्स एरीज लीवर सेजिटेरियस। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। एक और कार्ड रिवील हो गया है, 4 of Swords, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, आपकी लाइफ में कौन आपसे इनसिक्योरिटी फील करता है, कौन इनसिक्योर है? मेजॉरिटी यहाँ पर जितने व्यूअर्स हैं मैं उनको रिलेशनशिप में देख रही हूँ। लवर्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी तरह से डेफिनेटली इन रिलेशनशिप हैं। इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं? अब ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स हैं। आपके शादी में, रिश्ते में इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर को हैं। वो क्यों? क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी में बड़े बैलेंस्ड पर्सन हैं। आपकी इमोशनल साइड और आपकी प्रैक्टिकल साइड बहुत तरीके से बैलेंस है। दो, आपने बहुत 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 पेन बेयर किया है, आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आपने अपनी लाइफ का 99% सफरिंग्स पर बेस्ड किया है। और उन हार्डशिप्स और उस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी होने की वजह से आपके पार्टनर को, आपने अपने पार्टनर को एक तरीके से पीछे कर दिया है। अब जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है कि कौन आपको लेकर इनसिक्योर है, वो डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं। अब अगर मैं पार्टनरशिप को हटाकर करियर पे बात करूं, तो आपके साथ जितने भी कॉम्पिटेंट हैं, आप कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपकी इस बैलेंस पर्सनालिटी को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं कि आप टफ़ से टफ़ सिचुएशंस में, जैसे जॉब पर और करियर में ये होता है कि टारगेट्स होते हैं, आप उन टारगेट्स को टफ़ से टफ़ टाइम में भी, डेडलाइंस को आप मीट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बचपन से जो है ना,
आपने एक सर्वाइवल लाइफ गुजारी है, और एक सर्वाइवल लाइफ को आपने एक पेन की तरह नहीं, एक लर्निंग की तरह लिया है। आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि 4 ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो बड़ा रेस्टिंग का भी कार्ड होता है, बहुत रिफ्लेक्टिंग का भी कार्ड होता है। कि जब एक इंसान को ये पता चल जाता है, जब उसके ऊपर सच्चाई या ट्रुथ रिवील हो जाती है, तो वो उन रिवील होने वाली सच्चाई के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाता है। और आपकी पर्सनालिटी, मुझे चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप करियर में हो, आप प्रोफेशनल हो या आप सिंगल हो, आप एज अ स्टूडेंट भी क्यों ना हो, स्टूडेंट होते हुए आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी हैं, करियर में होते हुए आपकी परफॉर्मेंस की स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी हैं, और रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी दोनों साइड्स इमोशनल और प्रैक्टिकल बड़ी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो आपको लेकर जिनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो ऑपोजिट पर्सन की या ऑपोजिट लोगों की ये हैं कि वो आपकी बैलेंस पर्सनालिटी से बड़े जो है ना वो ट्रिगर होते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स कमिटमेंट का, शादी का, मैरिज का, सेटलमेंट का, रिलेशनशिप का कार्ड आता है। लोग आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर लेते हैं। लोग आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन उन्होंने आपको प्रपोज करने के बाद छोड़ भी दिया हो। क्यों? क्योंकि आप उनके इम्बैलेंसेस होने की वजह से वो खुद इनसिक्योर थे और उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया। आपने उस रिजेक्शन को भी एक तरीके से एक लर्निंग लिया है, एक लेसन के तौर पे लिया है। पहले ही शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फील होता होगा कि इफ़ पीपल आर रिजेक्टिंग मी, तो शायद मुझ में कुछ कमी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल दिया विद दिस टेम्परेंस कार्ड। और इस टेम्परेंस कार्ड से आपने लोगों की डिप्लोमेसी को एक स्ट्रैटेजी समझ लिया। आपने कहा ओके फाइन, यू आर कमिंग विद दिस, आई विल डील विद दिस, लाइक आप इस तरह आ रहे हैं, मैं आपको इस तरह डील करता हूँ, आप इस तरह आ रहे हैं, मैं आपको इस तरह डील करता हूँ। आप लोगों को हैंडल करने में रिजेक्शन को आपने अपने लिए एक्सेप्टेंस ले लिया, और उस एक्सेप्टेंस से ये हुआ कि आप डे टू डे ग्लो करते गए और आप इस पोजीशन में आ गए। समहाउ अब आप एक तरीके से विद दिस टेम्परेंस कार्ड आप ये भी चाहते हैं, आपके अंदर से खौफ ख़त्म है। लोग आपसे इनसिक्योर इसलिए भी होते हैं कि आप डरते नहीं हैं, आप अपनी बात कहने में नहीं डरते। हालांकि 4 ऑफ सोर्ड्स बड़ा क्वाइट कार्ड होता है। इस पर्सन के पास नॉलेज बहुत होती है, अपनी सफरिंग्स की वजह से उसने बहुत बेयर किया होता है, लेकिन लोग आपसे शायद इस वजह से भी इनसिक्योर होते हैं क्योंकि आप एक ही दफ़ा बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अगले की बोलती बंद। और ये इस एनर्जी से लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं। हो सकता है लोग आपसे महफ़िलों में, जिसे कहते हैं ना, पंगा नहीं लेते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर लगता होगा कि वैसे तो इसने डे टू डे इतना बर्दाश्त किया, कहीं ये गैदरिंग में ही ना डिसरिस्पेक्टफुल टोन में ना आ जाए। तो बाज़ दफ़ा, और आपके साथ लोगों ने ये डेफिनेटली किया है कि उन्होंने महफ़िलों का ख़्याल नहीं किया, उन्होंने ऑफिस का ख़्याल नहीं किया, उन्होंने क्लासरूम्स का ख़्याल नहीं किया, उन्होंने वर्क प्लेस का ख़्याल नहीं, उन्होंने पब्लिकली आपको बड़ा लेट डाउन करने की कोशिश की। आपने उसको भी बड़ा एक चैलेंज की तौर पे लिया। अब लोग आपसे ना, आपके अंदर इस खौफ, आप आपके बेखौफ होने से भी अब डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं कि भाई हमने बड़े, उन्होंने गलत टाइम पर अपने एंड से राइट चीज़ की, अब टाइम आपका है। तो लोग सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योर हो रहे हैं वो ये देख के कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपका राइट टाइम चल रहा है, लेकिन आप अपने राइट टाइम में कुछ भी लोगों के साथ अब गलत नहीं कर रहे। आपकी तरफ जितनी भी चीज़ें रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सेप्टेंस में बदली, अब आपका बिहेवियर उन्हीं लोगों के साथ बड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि उनको लगता है कि हमने तो इसके साथ बहुत बुरा किया है, हमने तो इसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ बड़े ऐसे वक्तों में की जब शायद ये हम पर डिपेंडेंट था या डिपेंडेंट थी, लेकिन इसका अब रवैया, जबकि वक्त इसका चल रहा है, लेकिन फिर भी अब इसका रवैया जो है वो, या इसका बिहेवियर या इसका एटीट्यूड हमारे साथ ख़राब नहीं होता। तो ये चीज़ आपके ओपोनेंट्स को जो है ना बड़ा इनसिक्योर करती है। लेट्स सी मोर। ओशोज डेक से निकालते हैं, बिकॉज ऐसी डीप टाइटल रीडिंग्स जो होती हैं वो ओशो डेक से बहुत अच्छी तरह आती हैं, और उसमें बहुत ही इंटेंस और डीप मैसेजेस मिलते हैं। हालांकि ये वन वर्ड मैसेजेस होते हैं, बट इट कैरीज अ इंटायर थ्योरी, अपने अंदर ये पूरी एक थ्योरी रखते हैं। लेट्स सी कि आपसे, और इसको डिटेल चेक करते हैं, आपसे कौन इनसिक्योर फील करता है। ओके, 3 कार्ड हमारे पास आ गए हैं। ओके, द बर्डन,
सेकंड कार्ड हमारे पास आया था द फूल, और फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया पोस्टपोनमेंट। लेट्स सी। आपसे वो लोग भी इनसिक्योर होते हैं क्योंकि अब आपने एक स्ट्रैटेजी सीख ली है। मैंने कहा था ना कि आपने कुछ रिजेक्शन और बहुत सारे चैलेंजेस से स्ट्रैटेजी सीख ली हैं। उसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आपने ये सीखी है कि अब आप रिएक्टिव नहीं रहे हैं, अब आप रिस्पॉन्सिव रहे हैं। अब आपकी तरफ यहाँ पर पोस्टपोनमेंट और यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड समहाउ, अगर हम डेक के थ्रू बात करें तो ये एक तरीके से एक ही तरह का कार्ड है, लेकिन डेक्स की वजह से जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओशोज डेक में फोर पोस्टपोनमेंट मींस अगेन फोर ऑफ सोर्ड्स डिले का कार्ड है, खामोशी का कार्ड है। आप फॉर एग्जांपल आपको किसी ने इरिटेट किया, आपको किसी ने ट्रिगर किया। लोगों की आदत होती है पट से कोई ना कोई अब्यूज़ कर दिया, उनको कोई गाली दे दी, कोई बुरा, फ़ौरन से जवाब दे दिया। अब आप जवाब नहीं देते, या शायद आप पहले भी जवाब नहीं देते थे। तो लोग आपसे इसलिए भी इनसिक्योर होते हैं कि जब आप वेट करते हैं कि ये रिएक्टिव हो रहा है तो मैं रिएक्टिव ना हूँ, मैं रिस्पॉन्सिव हूँगा। दिस इज़ द वेरी बेस्ट टेक्निक। लोग आपसे क्यों इनसिक्योर होते हैं? लोग आपसे वो इनसिक्योर होते हैं क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल नहीं नज़र आ रही मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ ईजी नहीं रही है बचपन से लेकर अब तक, लेकिन आपके अंदर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड और एक सेल्फ जनरेटेड पर्सन हैं। आप कभी भी रिस्क के लिए और एडवेंचर के लिए कभी भी डरते नहीं हैं। आपको लगता है लाइफ इज़ अबाउट एडवेंचर, लाइफ इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस एंड टेकिंग रिस्क, जो कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी को जो है वो शो करता है। एंड आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीडर्स की तरह जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं, और अगर ऑफिशियल वे में कोई लीडरशिप पोस्ट पर नहीं है तो अपनी फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली की तरह है। विद दिस अनदर कार्ड आई फील के लोग आपसे इसलिए भी इनसिक्योर होते हैं क्योंकि आपके अंदर एक बड़ी बेहतरीन सलाहियत दूसरों की जिम्मेदारियों और दूसरों का शिट उठाकर चलने की है, और आप उसको बड़े ही तबीयत से लेकर चलते हैं। लेकिन अभी एक इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर ये क्रिएट हो रही है कि अब आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है। जो मैंने पोस्टपोन का कार्ड कहा है, पोस्टपोनमेंट में हुआ ये कि आपने उस वक्त तो नहीं रिएक्ट किया, लेकिन अब आपके रिएक्शन आपके अपने टाइम पर हो रहा है। और अब जब आपने बोलना शुरू किया है या कहना शुरू किया है, तो जो अननेसेसरी बर्डन आप अब तक उठाकर आ रहे थे ना, वो तमाम लोग जो आपके ऊपर लदे पड़े जा रहे थे, उनको एक एक इंडिकेशन और एक हिंट मिला है कि अब ये ऐसा नहीं रहा है। तो अब वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई अब तो ये आगे से आ रहा है, अब तो ये ऊपर से आ रहा है, और अब हमने इसके साथ शुरुआत में बिगिनिंग में इसके साथ इतना अनजस्टिस और इतना अनफेयर किया है कि अब ये किसी भी सूरत में बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है आपकी सराउंडिंग में उन लोगों का, वो इस बात से बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि अगर अब इसने कह दिया कि मैं अब तुम लोगों का कोई शिट या कोई बर्डन या कोई अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तुम लोगों का कुछ भी किया धरा जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो अब वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने की पोजीशन में भी नहीं है। तो अब वो तमाम लोग, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो, अब वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपने उस वक्त इन लोगों को ये लग रहा था कि आप डिले टैक्टिक कर रहे हैं कि भाई ये तो इसको तो कुछ भी बोल दो, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ बोलती नहीं है। अब आपका उस वक्त का नॉन रिएक्टिव होना और इस वक्त आपका रिस्पॉन्सिव होना जो है ना, उन सबको लोगों को इनसिक्योर कर रहा है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर कि आपकी सोशल लाइफ में एक्चुअली कौन लोग हैं जो इनसिक्योर फील करते हैं। कोर्टशिप, नंबर 4, 4 आपके साथ एंजल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको गाइडेंस, मुझे शायद लगता है कि यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं वो शायद टैरो रीडिंग के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। फॉल्स पर्सन्स, यस, ओके, 3 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स ले लेना। लास्ट कार्ड, डिस्पेयर, यस।
अभी मैंने खैर पे सबसे पहले मैं नंबर्स बता दूं, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 32, जिसे आप समझ लीजिए कि 3 + 2 5। ओके, आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ भी आया कि जब आप किसी कोर्ट के थ्रू या किसी जुडिशरी के थ्रू या आप डिवोर्स सेपरेशन इसके थ्रू आप गुज़रे हैं, और इसने आपको बहुत एक तरीके से स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। यानी हो सकता है आपके पार्टनर ने बिल्कुल ऐसे मामलात कर दिए हों आपके लिए कि बस अब डिवोर्स और सेपरेशन ही जो है ना वो सॉल्यूशन है, लेकिन आपने आपने लेट गो नहीं किया, आपने लास्ट मोमेंट तक जो है ना वो फाइट किया और आप डटे रहे। और जब आपने उस वक्त साथ नहीं छोड़ा था और आपने अपने पार्टनर की तरफ से ये एक इमेच्योर सा बिहेवियर के, मतलब कोर्ट का मामला कोई मामूली मामला नहीं होता, मतलब इट्स एक डेडलॉक होता है और ये एंड वाली बात होती है, लेकिन आपने बहुत सारी दूसरी चीज़ देखें। आप इधर भी ऊपर एक एंजल है, आपने बहुत सारी वो चीज़ें देखी जो शायद आपके पार्टनर को नज़र ही नहीं आ रही थी। आपका एक विज़न है, आप एक बड़े विजनरी पर्सन हैं, और इस चीज़ को आपके पार्टनर बहुत बहुत उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी होती है कि जो जो जिस तरह वो चीज़ों को देख रहे होते हैं उस तरह आप देख ही नहीं रहे होते, और उनका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के मुकाबिल बड़ा ही बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये है कि आपने शायद कोई कोर्ट का, कोई लॉ का कोई ना कोई ऐसा मैटर भी फेस किया, और आप एक हद तक कोर्टशिप से गुजरने वाले भी थे, लेकिन आपने उसको होल्ड कर लिया। यहाँ पर लेटर सी और एम है, आप देखिएगा शायद किसी के इनिशियल्स आते हों, या कोई सी और एम, कोई मंथ हो, कोई डेट हो, कोई डे हो, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू हो। यानी कि ये भी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में एक इनसिक्योरिटी रही, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप खुद एक मोमेंट पर आकर इनसिक्योर फील कर रहे थे कि आपके पार्टनर इस नहज तक आ गए थे कि वो आपको शायद छोड़ दें, लेकिन आपने इसको हैंडल और टैकल बड़ी अच्छी तरीके से किया, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर पता चला, नंबर 8, जो कि है कुछ और दिखता कुछ और है, और ये वाइस वर्सा भी है। आप बाज़ दफ़ा अपने पार्टनर को फॉल्स लग रहे होते हैं, और आपके पार्टनर आपको एज अ फॉल्स पर्सन ले रहे होते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, मुझे लग रहा है, जो लेडी हैं और जो मैन दोनों, अगर ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप दोनों की इनसिक्योरिटी एक दूसरे की पर्सनैलिटी की प्रेजेंस के लिए भी एक दूसरे के टूवर्ड्स है। आपको लगता है आपके पार्टनर आपसे वे बेटर हैं, आपके पार्टनर को लगता है वो आप उनसे वे बेटर हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ये बात कहते नहीं हैं। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ या सोलमेट के साथ डील कर रहे हों, ब्यूटी में, लुक्स में, अपीयरेंस में, एक अपने आप को कैरी करने में आप दोनों इक्विलेंट हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों को खुद एक दूसरे के लिए इनसिक्योरिटी फील होती हो कि शायद ये मुझे छोड़ दे, शायद ये मुझे छोड़ दे। अगर आपकी लव रिलेशनशिप या रिलेशनशिप की लाइफ में मैं ना देखूं और करियर में देखूं, तो आपका कोई कॉम्पिटेंट है एज अ कोलीग जो बिल्कुल इक्वल है। आप ये एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की, यहाँ पर है सी और एम, और यहाँ पे भी है सी और एम। सी एम, चीफ मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, क्रिमिनल। नोटिस कीजिएगा अगर आपसे कुछ रेजोनेट करे। ये मैंने अभी देखा। अच्छा, मैंने अभी पहले एक बात कही थी कि आपने बहुत अरसे तक लोगों का बर्डन, लोगों की जिम्मेदारियां उठाई हैं। शायद अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि आपने किसी को कट थ्रॉट ये जवाब दिया है कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बेयर एनी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी की कोई जिम्मेदारी इन टर्म्स ऑफ उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी लाइफ की, उनकी वेलबींग की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी आपसे जुड़े हुए लोगों को ये हो रही है कि अगर वो अपने लिए कुछ ना कुछ वर्किंग या कुछ ना कुछ अपने लिए काम तलाश कर रहे हैं तो वो बहुत होपलेस हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतने अरसे में बहुत सारे लोग आपके ऊपर इतने अरसे तक डिपेंडेंट रहे कि अब उनकी एज और स्किल जो है वो बहुत ही ऑब्सलीट हो गई है। तो एक इनसिक्योरिटी शायद ये भी है। कभी कभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैं अभी कहने जा रही हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ख़ुद को भी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर
गॉड फॉरबिड आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपकी एजुकेशन में अगर आप सक्सेसफुल ना हुए तो शायद आपको कोई काम नहीं मिलेगा। ये एक इनसिक्योरिटी आपकी अपनी, ये मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है क्योंकि रीडिंग में हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपसे कौन इनसिक्योर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रीडिंग वाइस वर्सा भी होती है। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इनसिक्योरिटी आपकी अपनी भी है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। लेट्स सी मोर, और क्या रीजंस हैं अगर आपकी लाइफ में इस तरह के लोगों की इनसिक्योरिटीज़ आपके टूवर्ड्स हैं, तो और क्या रीजंस हैं, और फिर मैं एंजल मैसेज। ग्रैटिट्यूड, डिस्पोंडेंस, अभी मैं को डिपेंडेंसी की बात कर रही थी और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। एक सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी जो आपके लोगों को, आपसे जुड़े हुए लोगों को आपसे होती है, वो ये कि वो आपको हमेशा शुक्र अदा करते हुए देखते हैं। औलाद की फॉर्म में, सिबलिंग्स की फॉर्म में, फैमिली की फॉर्म में। आप देखें यहाँ पर एक लेडी है जो कि ऑलरेडी खुद प्रेग्नेंट है, बट शी इज़ वेरी वेरी फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव दिस लेडी। अब ये जेंडर, ये तो इमेज में फीमेल आ रहा है, दिस कुड बी मेल एज वेल। लेकिन आपने बुरे से बुरे हालात में, यानी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपके पास खुद कुछ ना हो लेकिन आप फिर भी अगले को देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आपके पास कम भी होगा ना तो आप अगले को ऐसा फील कराएंगे कि तुमको मैं पूरा दे रहा हूँ या मैं पूरा दे रही हूँ। तो ये जो एक शुक्राना अदा करने की है ना, ये आपको और ज़्यादा अबंडेंट बनाती है। और इस चीज़ से आपके लोग जो है ना, चाहे वो फ्रेंड्स हों, मुझे अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन वो आपके वेल विशर्स नहीं हैं। और क्यों वो इनसिक्योर फील करते हैं? बिकॉज वो ये देखते हैं कि शी और ही हैज़ द टफेस्ट लाइफ बट दे आर ऑलवेज हैप्पी। वाई? आपके अंदर शुक्र अदा करने की, आप हर हाल में शुक्र अदा करने वाले पर्सन हैं। छोटी छोटी सी ब्लेसिंग्स को काउंट करके आप खुश रहते हैं। डिस्पोंडेंस, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी बस हो गई है, अब बस हो गया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, और आपने बड़े अरसे तक ये किया है। बट आप हमेशा अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं इन ग्रैटिट्यूड, और दोबारा से जो है वो आप बूस्ट होते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि आप बड़े सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ जनरेटेड पर्सन हैं, और ये डिस्पोंडेंस जो है वो आप अपने ऊपर आने नहीं देते, बिकॉज यू नो आपकी यूनिवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी बिलीफ है कि चाहे मैं कितने ही बुरे से बुरे हालात में क्यों ना होंगी या होऊंगा, मेरे साथ कुछ लोगों की दुआएं और कुछ ना कुछ ज़रूर जुड़ा हुआ होगा। एंड आपके साथ कुछ लोग हमेशा हर वक्त इन फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग जुड़े रहते हैं। आपको कभी कभी लगता होगा अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी नए पर्सन से मिलते होंगे और आपको उस नए पर्सन से मिलके एक अजीब सी, एक अलग सी ना स्पिरिचुअलिटी फील होती होगी। उस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ना एक ब्लेसिंग होता होगा, और शायद वो बहुत लंबे अरसे तक रहता भी नहीं होगा, लेकिन वो आपको लेसन, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यूअर्स हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ों में लेसन ढूंढते हैं। मेरे साथ ये हुआ, क्यों हुआ? बहुत सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले लोग, मुझे लग रहा है इस वक्त उनकी रीडिंग और उनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। तो अगर मैं इसको अभी एंजल मैसेजेस लेने से पहले अगर मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूँ, आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। आपकी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस है। आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स करते हैं। आप रिस्क लवर हैं, आप एडवेंचर लवर हैं। आपको लोगों की जिम्मेदारियां उठाते हुए परेशानी नहीं होती, लेकिन अब आपने ये चीज़ सीख ली है कि किसकी बाउंड्री कहाँ सेट करनी है। शुक्राना अदा करना आपको बहुत आता है। इस पूरी लंबी सी लिस्ट में जो मैंने आपकी क्वालिटीज़ की बताई है, ये वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो आपके ओपोनेंट्स को इनसिक्योर फील कराती हैं, बिकॉज़ उनकी जर्नी गुजरी है, उन्होंने अपनी जर्नी में कुछ सीखा नहीं है, और अगर सीखा भी तो उसको प्रैक्टिकल फेज़ में, अप्लाई फेज़ में लाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। बस सीख लिया, हो गया। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी हैपनिंग हुई, चाहे अच्छी हुई या बुरी हुई, आपने कहा ओके फाइन, नाउ व्हाट,
अब क्या करना है। तो उसकी वजह से ये तमाम वो ट्रेड्स हैं जो आपकी लाइफ में फ्रॉम ए टू जी लोगों को इनसिक्योर फील कराते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। वेरी पावरफुल पीपल, हैट्स ऑफ टू यू। ओके, कार्ड ऑलरेडी आ गया। चलें, ये कार्ड आ गया तो मैं ले लेती हूँ। विंड एक्टिवेशन। मुझे वैसे गाइडेंस ऑटोमेटिकली ही मिल गई। सी, 3 कार्ड्स आ गए। ऑलराइट, एक्टिवेशन, आइज, पहले ये कार्ड आया था, वनरेबिलिटी, मीडो एंड आइसबर्ग। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपकी लाइफ आसान लाइफ नहीं रही, लेकिन आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ जनरेटेड हैं। देखिए, एक बात कही जाती है कि लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते रहे और आप उन पत्थरों से अपने लिए एक वॉल खड़ी करते रहे। आपके साथ कुदरत ने बड़ा साथ दिया है। शायद आप, मुझे इस वनरेबिलिटी से ये भी लग रहा है कि आपने अकेले होने की वजह से बहुत टॉर्चर भी बेयर किया है। लोग आपको बहुत परेशान और बहुत लेट डाउन भी करते रहे, लेकिन अब हम एस एडवाइस और गाइडेंस देख रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था आपके साथ एंजल्स हैं। आपकी लाइफ में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, आपको बड़ी डिवाइन सोर्सेस प्रोटेक्ट करती हैं। आप कभी भी, आप शायद कुछ घंटे के लिए ही शायद लो एनर्जी में जाते होंगे और हमेशा आपको ऐसा फील होता होगा कि दैट यू आर गेटिंग एन एनर्जी फ्रॉम सम डिवाइन सोर्सेज। तो आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस यही है कि आप इस चीज़ को कभी भी मत भूलिए कि आप ब्लेस्ड हैं। आपने कुछ अमल ऐसे ज़रूर करे हैं जिससे आपके साथ दुआएं हैं। बहुत टॉर्चरस आपकी लाइफ है, लेकिन अब आप एक बात अपने आप से हमेशा कहें, जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। वनरेबल होने की वजह से आपके साथ बड़ा टॉर्चर हुआ है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, लेकिन आपने जब वो वक्त गुजार दिया तो अब आप शायद अपने आप से यही कहते होंगे कि जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। सबमर्ज्ड, आइसबर्ग, आपकी, मैंने पहले ही कह दिया था विद द टेम्परेंस कार्ड के आपके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड बड़ी ही बैलेंस्ड है। सब विद द सबमर्ज्ड, आपको कोल्ड लोगों के साथ कोल्डेस्ट होना और सॉफ्ट लोगों के साथ सॉफ्टेस्ट होना बड़ा अच्छे तरीके से आता है। आपके अंदर ब्लेंडिंग, आपके लिए गाइडेंस ही आ रही है कि जब अब आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई है तो हैव फेथ इन योर सेल्फ कि आपकी ये ब्लेंडेड एनर्जी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आउटशाइन करेगी। अपने आप को 2 चीज़ों से बचाएं, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और कभी भी प्राइड यानी तकब्बुर में ना पड़ें। आज अगर आपको इस रीडिंग के थ्रू ये पता चल रहा है कि आपसे लोग इन बातों की वजह से इनसिक्योर होते हैं, तो अपनी इन क्वालिटीज़ को कभी लेट डाउन नहीं कीजिए, बल्कि हर वो एक्ट कीजिए जिससे आपकी ये क्वालिटीज़ प्रोटेक्टेड रहें। और उसका तरीका ये होता है कि हमारे रिलीजन में तो कहा जाता है कि भाई बहुत सी ऐसी आयात और दुआएं हैं जो पढ़ी जाएं, अपना सदका ज़रूर निकालें, चैरिटी ज़रूर करें, दूसरे रिलीजन में चैरिटी करें, दान दें जिसको कहते हैं, और कुछ चैंटिंग आप अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कर सकते हैं वो करें। और अगर आप मुस्लिम हैं तो डेफ़िनेटली आपको वो तमाम दुआएं और वो आयात आनी चाहिए जो कि आपको प्रोटेक्ट करें। आपको बुरी नज़र से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये आपकी बड़ी पावरफुल सी रीडिंग थी। कौन लोग, कौन हालात, कौन सिचुएशन, किस तरह के मैटर्स जो हैं वो आपकी वजह से इनसिक्योर फील करते हैं, ये आपकी रीडिंग थी। ठीक है जनाब, रीडिंग आज भी लंबी हो गई, आई रियली अपोलोजाइज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं एक और टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।